तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन एनर्जी क्यूब को इन सब के सामने अपेयर कर देता है, जिसे देखते इधर ब्लैकी के मुंह से पानी आ जाता है। तब ब्लैकी कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं इस एनर्जी क्यूब को खा लूं। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है कि अगर तुम बम की तरफ फटना चाहते हो तो फिर बेशक खाओ, तुम्हारी बॉडी ऐसे फटेगी कि हमें मिलेगी भी नहीं। जिसे सुनो ब्लैकी बॉडी फनी स्टाइल में कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आज तो मेरा उपवास है। तब क्वीन चैन कहता है जरूर एनर्जी क्यूब को चुराने का काम उन इविल ट्राइब्स का है। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है दिन प्रतिदिन उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ने लगी है, लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके उन चूहों को खत्म करना होगा। तब साशन कहता है कि आखिर आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस पोर्टल में एक पर्सन मिला था, उसने मास्क लगाया हुआ था और किसी मास्टर के बारे में बात कर रहा था। मैंने अपने पावर से उसके माइंड कॉन्शियसनेस में भी झांकने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं मिला। जिस पर गॉड गाय बता दे कि इविल ट्राइब इस कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो करीब पिछले 100 सालों से सेंसिटिव कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जिस पर्सन से मिले वो बस एक क्रिएट किया हुआ पपेट था, जो इस ट्राइब के लिए काम किया करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आसमान में मौजूद काले बादलों की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी अपेयर और डिसअपेयर हो जाते हैं। पवेलियन मास्टर जिन्होंने तुम्हें चुना, आज तक वो भी इस चीज का पता नहीं कर पाए कि आखिर सबके पीछे है कौन। उन्होंने भी काफी ट्राई किया, लेकिन इस टाइप के असली मास्टर को नहीं ढूंढ पाए। तब साशन अपने मन में किया था सारी चीजें एक तरफ पहले मुझे इस पवेलियन मास्टर से मिला, जब से इस कॉन्टिनेंट में आए सबसे ज्यादा सस्पेंस यही बना रखा है। जिस पर क्वीन चैन किया था कि आज तक मैंने इस ट्राइब के लाखों लोगों को मारा होगा, लेकिन ये ट्राइब इतनी ज्यादा मिस्टीरियस ही कभी भी इनके लोग खत्म ही नहीं होते, बल्कि समय बीतने के साथ इनकी संख्या और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। मगर इतने दिनों से इन लोगों से फाइट करने की वजह से हमें लगता है कि इन सब के पीछे टॉप 8 गॉड में से किसी एक का हाथ है। तब साशन पूछता है कि कौन, जिस पर टू फिंगर गॉड गाय बता दे कि 100 फेसेस राक्षस। तब साशन कहता है कि लेकिन वो तो टॉप 8 गॉड में से एक है, फिर वो अपना एक अलग ट्राइब क्यों बनाएगा। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कहता है कि वो पूरे सेंसिटिव कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ वो सेंसिटिव कॉन्टिनेंट को ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एक चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। 100 फेसेस राक्षस प्योर ईविल है, उसकी शक्ति अंधेरे और बर्बादी से ही बढ़ती है। और अब ये लोग बातें कर ही रहे होते कि तभी आसमान में काले बादलों के साथ एक मास्क मैन अपेयर होता है, जो अब हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, आज तो दो गॉड से एक साथ मुलाकात हो गई। चलो अब बगैर किसी देरी के तुम लोगों के खात्मे का खेल शुरू करते हैं। और इतना कहते ही मास्क मैन अपने बहुत सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है। तब इतना देख क्वीन चैन अपने गॉड और डीमन स्वॉर्ड दोनों को अपेयर कर लेती है, जो अब अलग झपकते इन सारे क्लोन्स को काटते हुए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे क्लोन यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब ये दोनों स्वॉर्ड फिर से क्वीन चैन के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर ये आदमी अब हंसते हुए कह रही जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। टॉप 8 गॉड में से क्वीन चैन की स्वॉर्ड इस वर्ल्ड में मौजूद हर चीज को काट सकती है, लेकिन अफसोस मैं अभी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और इतना कह रही है अब छुटकी बजाते फिर से अपने क्लोन्स को अपेयर कर लेता है, जिनकी संख्या पहले से भी ज्यादा थी। जिस पर अभी मास्क मैन इन सारे क्लोन्स को एक साथ क्वीन चैन की ओर भेज देता है। तब इस बार गॉड और डीमन स्वॉर्ड अपना कमाल दिखाते इन क्लोन्स के आने से पहले ही इन्हें खत्म कर देते हैं, मगर डिस्ट्रॉय होते ही ये क्लोन दोबारा से अपेयर हो जाते हैं। तब क्वीन चैन कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम लोग कब तक अपेयर होते हो। जिस पर टू फिंगर गॉड गायब आगे आते हुए कहते कि तुम पीछे हटो, इन्हें अब मैं देखता हूँ। तब इतना कहती गॉड गायब अपनी पावर से यूज करते हुए आसमान में 2 जायंट हेड्स को क्रिएट कर लेते हैं, जो इन सारी पपेट्स को जला के राख कर देते हैं। तब ये मास्क मैन कहता है सब बेकार है, हमें खत्म करना तुम्हारे बस में नहीं है। और इतना क्या गई फिर से अपने पवेट्स को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर गॉड गाय कहता है कि आखिर ये कौन सी ट्रिक का यूज कर रहा है, इसके कॉलोनी की संख्या तो हर बार बढ़ती जा रही है। तब साशन मैदान में आते हुए कहता है कि आप लोग पीछे हटिए, अब मैं देखता हूँ। जिस पर क्वीन चैन कहते हैं क्या तुम श्योर हो। तब साशन कहता है कि एक टेक्निक लाइफ और डेथ की तरह है, जो मरे हुए को दोबारा से रिकारनेट कर रहा है, और जो मेन पर्सन जो ये सब कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इन पवेट्स मारने के बावजूद भी दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। जिस पर क्वीन चैन पूछती है कि लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। तब साशन अपने गॉड टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है कि क्योंकि ऐसी एक टेक्निक का मास्टर मेरा छोटा भाई है। जिस पर इतना कहते हैं साशन अपने गॉड टेक्निक से इन सारे के सारे पपेट्स को हमेशा के लिए चलाना शुरू कर देता है। तब ये देखकर गॉड गायब तालियां बजा के हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, इस लड़के के वैसे फाइट करते हो देख के पता नहीं क्यों मुझे गॉड की याद आ रही है। जिस पर क्वीन चैन कहती है कि जो भी हो लेकिन बंदा टफ है। तब सारे पवेट्स से डिस्ट्रॉय होते ही बंदा बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन, देखने में तो कोई इंसान लगता है लेकिन इसके पास हमारे रिकर्सन टेक्निक का भी तोड़ है। जिस पर साशन अब सीधे इसके पास आते हुए कहता है कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि मैं कौन हूँ क्या और क्या कर सकता हूँ ये खुद इस सीरीज के राइटर को भी नहीं पता। और इतना कहते साशन अपने नॉर्मल पंच को सीधे इस आदमी के मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से मास्क में जमीन पे गिरते हुए धूल चाट लेता है। मगर तभी इसके बॉडी में चारों ओर कोई अननोन ब्लैक टाइप का ऑरा अपेयर होने लगता है, जैसे दोबारा किसी पावर से इम्यून करने लगता है। तब क्वीन चैन क्या देख लगता है इसके मास्टर को बहुत ही अच्छे से पता था कि ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा, इसीलिए उसने इसकी भी तैयारी की है। जिस पर साशन कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लूंगा।
तभी आदमी अब शासन की ओर आने लगता है, जिस पर शासन भी अब रेडी होते हुए कहता है चलो अब इस चूजे को इसकी औकात दिखाते हैं। और इतना कहते शासन भी अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है। तभी आदमी भी अपने ऑरा को फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक राक्षस का फेस अपेयर हो जाता है, जिसे देखते शासन भी अपने हेवनली डेस्ट फिस्ट को क्रिएट कर लेता है। तब हेवनली डेस्ट फिस्ट के पड़ते ये ब्लैक ऑरा वापिस इसी आदमी के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद ये दोबारा से शासन के ऊपर अटैक करता है। तब शासन भी दफा हो कहते बस इसे अपने हाथ से झटक देता है, जिस पर अब ये ब्लैक पावर 4 फेसेस में डिवाइड हो जाता है और फिर चारों डायरेक्शन शासन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब शासन इस बार अपने ऑरा को आसमान की ओर रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये अटैक शासन को टच भी नहीं कर पाता है, बल्कि शासन टेरिफाइंग ऑरा की वजह से ये ब्लैक ऑरा कीचड़ की तरह जमीन में इधर उधर फैल जाता है। तब शासन अपने फायर से इन सबको चलाने लगता है, जहाँ पर ये ऑरा बहुत ही डरते हुए क्या था कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर शासन क्या था कि अगर दम है तो फेस टू फेस आके मेरे सामने दोबारा यही सवाल पूछना। और इतना क्या कि शासन अभी आखिरी वाले को चलाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी मैदान में ब्लैकी कूदते हुए क्या है कि क्यों पड़े उस चक्कर में हम भी है टक्कर में। और इतना कहते ब्लैकी अब इस ब्लैक ऑरा को खाना शुरू कर देता है, जिस पर आप खाने के बाद शासन पूछता है ब्लैकी क्या तुम ठीक हो। तब ब्लैकी हिचका लेते हुए क्या था कि इसका स्वाद कितना बुरा था, मेरे पेट को बहुत ही अजीब फील हो रहा है। जिस पर शासन क्या था कि ब्लैकी क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। तब ब्लैकी क्या था कि अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, देखो मेरा पेट बिल्कुल टनाटन है, मेरे हाजमे को टक्कर दे दे ये लोग उस लायक भी नहीं है। जिस पर शासन क्या था कि मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उतने पावरफुल नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर अटैक करके आखिर ये साबित क्या करना चाहता था। टू फिर गॉड का क्या था ज्यादा मत सोचो, ये लोग खुद को जितना स्मार्ट समझते उतने स्मार्ट है नहीं। जिस पर क्वीन चेंग भी क्या देखिए बिल्कुल इस टाइप का मास्टर बस अपने एरोगेंट और स्टूपिड पना को दिखा रहा है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।